जय माता दी। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। आइए जानते हैं राधा अष्टमी कब है। भगवान कृष्ण और माता राधा की पूजा आराधना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा आराधना का विधान है, तो राधा रानी जन्माष्टमी के दिन राधा की पूजा आराधना की जाती है। प्रत्येक वर्ष भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा अष्टमी पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी अष्टमी के दिन राधा रानी की उपासना करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। बता दें कि राधा अष्टमी पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हर साल राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं है तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर मंगलवार को रात 11:11 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 11 सितंबर बुधवार को रात 11:46 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। वहीं पूजा करने का शुभ मुहूर्त 11 सितंबर को सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:32 तक रहेगा। माता लक्ष्मी का अवतार है राधा रानी। पौराणिक कथा के अनुसार भाद्र पक्ष के महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस खास पर्व पर श्री कृष्ण भक्त बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। राधा अष्टमी के लिए राधा रानी के मंदिर में बेहद सुंदर ढंग से सजाया जाता है और विधि पूर्वक राधा रानी का पूजन आराधना की जाती है। राधा जी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वहीं राधा जी को प्रेम के अवतार मानकर उन्हें प्रकृति की देवी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जिस तरह कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होती है, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा आराधना की जाती है, उसी प्रकार राधा अष्टमी का व्रत भी रखा जाता है और सच्चे मन से राधा रानी की पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है, पति पत्नी के बीच रिश्ते मजबूत होते हैं। आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की पौराणिक व्रत कथा। कथाओं के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर गई थी, तभी भगवान श्री कृष्ण बिरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा ने यह सब देखा तो नाराज हो गई और बिरजा का अपमान कर दिया। आहत बिरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को गुस्सा आ गया और वह राधा से नाराज हो गए। सुदामा इस तरह से व्यवहार को देखकर राधा नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म देने का श्राप दिया। इसके बाद सुदामा ने भी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा के श्राप की वजह से सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बने। बाद में उनका वध भगवान शिव ने किया। वहीं सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आईं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया। ठीक उसी तरह उनकी पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। ब्रह्मा वैतर्व पुराण की माने तो राधा श्री कृष्ण की सखी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।